हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पहले वीडियो में मैंने आपको धरती का सुरक्षा कवच ये कहानी के बारे में समझाया। आज इसका जो प्रश्नोत्तर है वो जानेंगे। सबसे पहले मौखिक का पहला प्रश्न, पल्लवी को ओजन की याद क्यों आ गई? पल्लवी को ओजन की याद इसलिए आई क्योंकि दिन प्रतिदिन अखबारों में ओजोन परत के विषय में कई लेख छप रहे थे। संपूर्ण विश्व में ओजोन दिवस मनाने की तैयारियां चल रही थी और अगला है, उसके विद्यालय में ओजोन दिवस पर कई विशेष कार्यक्रम होने वाला था। ठीक है, यहाँ पर 3 पॉइंट लिखना होगा आपको। अगला प्रश्न है, समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर किसे कहते हैं? पृथ्वी से ऊपर करीब 15 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो परत पाई जाती है उसे समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ओजोन की परत को सुरक्षा कवच क्यों कहते हैं? सूर्य से पृथ्वी की ओर जो प्रकाश आता है उसमें बड़ी तेज परावैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणें भी होती है। तेज परावैंगनी किरणों को तो ओजोन परत समताप मंडल में ऊपर ही रोक लेती है, इसीलिए ओजोन की परत को सुरक्षा कवच कहते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत कमजोर कैसे पड़ जाती है? ओजोन परत अत्यधिक रसायनों के इस्तेमाल से ओजोन की परत कमजोर पड़ जाती है। ठीक है, तो अभी लिखित का पहला प्रश्न है, देवेंद्र मेवारी ने अपनी पोती का पत्र पढ़कर खुशी क्यों हुई? उनको खुशी क्यों हुई अपनी पोती का पत्र पढ़कर? इसका उत्तर इस प्रकार है, देवेंद्र मेवारी को अपनी पोती का पत्र पढ़कर खुशी इसलिए हुई क्योंकि वो नई चीज़ों को सीखने और नई बातों को जानने के लिए उत्साहित थी। अगला प्रश्न है, पल्लवी सामने होती तो दादाजी को वायुमंडल के बारे में क्या बताती? पल्लवी सामने होती तो दादाजी को वायुमंडल के बारे में बोलती, क्या दादाजी, मैं इतना भी नहीं जानती कि पृथ्वी के चारों ओर रजाई की तरह वायुमंडल की परत लिपटी हुई है, उसी में तो हम सांस लेते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में मुख्य रूप से कौन सी 2 गैसें होती है और उनका प्रतिशत कितना है? वायुमंडल में मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसें होती है। नाइट्रोजन करीब 78% और ऑक्सीजन 21% होती है। परावैंगनी किरणें कैसे लाभदायक और कैसे हानिकारक है? लाभदायक को सुबह सुबह वायुमंडल की मोटी परतों को पार करके हमारी धरती तक जो परावैंगनी किरणें पहुंचती है वो हल्की होती है और शरीर को लाभ पहुंचाती है। वह ही परावैंगनी किरणें लाभदायक है, वह ही नुकसानदायक होते हैं। अभी नुकसानदायक मतलब हानिकारक, वो हानिकारक कैसे होता है देखिए। प्रचंड परावैंगनी किरणें अगर सीधी धरती पर आ जाए तो जीव जंतु तड़प कर मर जाएंगे, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, इससे धरती पर जीवन नष्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, CFC रसायन कहाँ से आते हैं? इसका उत्तर है, हम इन रसायनों से अपने फ्रिज और एयर कंडीशनर चला रहे हैं। हम इन्हीं से इलेक्ट्रॉनिक
कल पुर्जों की सफाई और हमारे स्प्रे करने वाली चीज़ों में भी ये रसायन होते हैं, जैसे हमारे खुशबूदार डिओ में। अगला है मूल्यपरक प्रश्न। पर्यावरण संरक्षण के अभाव से होने वाली 5 हानियों का उल्लेख कीजिए। पर्यावरण संरक्षण के अभाव से कई हानियाँ होती है, जैसे विश्व में बढ़ते बंजर इलाके, फैलते रेगिस्तान, कटते जंगल, लुप्त होते पेड़ पौधे और जीव जंतु। अगला है प्रदूषणों से दूषित पानी। तो यहाँ पर इसका प्रश्न उत्तर ख़त्म होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिले। धन्यवाद।